मांडर टोल प्लाजा के पास जमीन का एक मामला है जिसमें एक महिला अपने जमीन होने का दावा कर रही है। दूसरे तरफ आप खुद बता रहे हैं कि ये मेरा जमीन है। आखिर क्या है ये कुछ मामला, किसका जमीन? मामला सर ये मेरा रियत्ती जमीन है। 1936-37 में मेरे दादाजी इसको लिए थे और 1955-56 में डीसी साहब के द्वारा लगान का भी इसमें किया हुआ है। सब पेपर है मेरे पास। उसके बाद ऑफलाइन भी मेरा रसीद था। ऑनलाइन के लिए 2022-23 में हम दे चुके हैं और विगत 3-4 दिनों से वन साइडेड मेरे खिलाफ और जो मेरे साथ रहते हैं उनके खिलाफ दबाव बनाया जा रहा है कि ये गलत पेपर है, लेकिन सब पेपर सही है। जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। 2000 आपके पास क्या क्या पेपर है जो दावा आप कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है? क्या पेपर है? मेरे पास टोटल पेपर है। जैसे बताइए। जैसे मैं आपका नीलामी द्वारा जो लिया हुआ 1936-37 का पेपर है, सारा रिकॉर्ड में है। 1955 जी 1955-56 में लगान निर्धारण हुआ था, उसका पेपर है। LRDC को ऑनलाइन करने का आवेदन दिए थे 2022 में, वो पेपर है, उसी के द्वारा ऑनलाइन हुआ है। परमिशन वाद संख्या 2022-23 में आपत्ति कर परमिशन अस्वीकृत कराया गया था। वो बेच रही थी जमीन आपका 2022-23 में, तो उनका रजिस्ट्री हम रुकवाए थे। वो गलत कागजात बनवा के पैसा उठा लिए मार्केट से और उन बहुत सारे लोग के साथ, दलाल टाइप के लोग के साथ मिल के, तो वो अब जमीन ना तो बेच पा रही है और ना तो उनका रजिस्ट्री होगा, ना तो मोटेशन हो रहा। उसी से वो परेशान है। SIT में भी केस की थी। SIT में गए हम लोग, अपना पूरा पक्ष रखे। SIT मेरे पक्ष में रिपोर्ट आया और SIT में उनका वो अपना पक्ष रखी नहीं, ना तो पेपर रखी। फिर यहाँ कोर्ट में केस की, वहाँ पे भी अपना पक्ष नहीं रखी। SDO साहब के यहाँ हुआ, LRDC साहब के यहाँ हुआ, अपना पक्ष नहीं रखती है। LRDC सर के पास भी मामला आया है जी। LRDC साहब को 2022-23 में हम दिए थे रसीद आप लोग ऑनलाइन करने के लिए। जी। तो फिर क्या हुआ था? तो उसी के द्वारा लग रहा डिपार्टमेंटल मेरा रसीद ऑनलाइन हुआ 3-4 दिन पहले। उनका कहना है कि इसके पास कोई पेपर नहीं, ऑनलाइन कैसे हो गया? तो मेरे पास सारा पेपर है ऑनलाइन होने के लिए। उनका कहना है कि 8 दिन में ये ऑनलाइन करा लिए बिना कागज का। आपके बारे में? हाँ, और मेरा जमीन है, हम उनको बेचे नहीं, तो उनका जमीन है ही नहीं। और न ये आदिवासी खाता का जमीन, ये जनरल में है। और जनरल में है GM खास, और उसके बाद उसमें 1936-37 से हम लोग उसमें दखल है, कब्जा है, खेती बाड़ी सब करते आ रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं खेती बाड़ी? जी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जमीन वो बेच के पैसा उठा लिया है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ उतना 60-70 डिसमिल जमीन बेच दिए, जिसको 2022-23 में हम रजिस्ट्री के लिए मना किया, तो उनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा, कागज गलत है उनका। ये ओरिजिनल में ये जो जमीन है ये किनके नाम से? मेरे दादा नारायण मिस्त्री। ये 1936-37 1936-37 में। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम DC साहब के यहाँ आए हैं कि न्याय मिले हमको। न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है, और आज के टाइम में इस सरकार में कभी गलत काम कुछ नहीं हो सकता। उन लोग झूठ और सब बहला रही है, झूठा मीडिया को अपना ये दे रही है। आज के डेट में गलत हो ही नहीं सकता। सरकार पे भरोसा है, DC साहब पे भरोसा है। हम आवेदन देने आए हैं कि मेरे ऊपर जान का भी खतरा है, धमकी भी देती है। बिहार का भी कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, तो न्याय करे DC साहब। होगा लगभग 14 एकड़ 34 डिसमिल। तो आखिर वो महिला कुछ दावा कर रही, तो हो सकता है उनका भी होगा, जैसे आप कर रहे हैं दावा, तो वो भी कर रही होगी दावा। उनका कुछ नहीं है सर, वो पता नहीं क्या क्या पेपर है, और उनका कुछ गलत CO साहब लिख के दिए हैं 22-23 में कि इनका दाखिल खारिज कैंसिल किया जाए। इनका दाखिल खारिज का, हाँ जी, इनका दाखिल खारिज का कोई आधार नहीं है। दाखिल खारिज हुआ कैसे? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा सौरभ कुमार राणा, नारायण मिस्त्री के हम पोते हुए वंशज।